ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान विभिन्न प्रकार के साधकों के बारे में हमें बता रहे हैं ताकि हम पहचान कर सकें कि मैं या आप हम किस प्रकार के साधक या किस प्रकार की साधना हमें सहज रुचिकर लगेगी। और इस प्रकार विभिन्न साधकों के बारे में जानने के बाद हमें थोड़ा सा धाड़स बनता है, भरोसा बनता है कि हमारा रास्ता भी सही है, जो रास्ता हम लेके चल रहे हैं वो काम आ सकता है हमारे, है ना। तो इसी श्रृंखला में भगवान आगे कहते हैं, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतया संसित व्रता। द्रव्य यज्ञ, अब द्रव्य का यज्ञ क्या मतलब है। तो जैसे द्रव्य होता है, द्रव्य कहते हैं धन, साधन, संसाधन इत्यादि का। तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो तीर्थ यात्रा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, दान करते हैं, और इस प्रकार के जो द्रव्य से, जो धन से पैसे खर्च करके जो काम हो सकते हैं, उन कामों को करके वो अपने कल्याण के लिए, भगवत साधना के लिए वो इस प्रकार की साधना करते हैं। वो ये भी एक साधना है। जैसे अगर आपके पास धन है और आप उसको अच्छे लोगों की सुधार कार्य में या कहीं पर जैसे धर्मशाला बनवाने के लिए, पार्क बनवाने के लिए, या अच्छा सा मंदिर बनवाने के लिए, या जो धनहीन लोग हैं उनकी किसी प्रकार से सहायता करने में, तो ये एक द्रव्य यज्ञ हुआ। द्रव्य का उपयोग करके यज्ञ किया जा रहा है। उसी तरीके से कुछ लोग तपो यज्ञ करते हैं। अब तपो यज्ञ कैसे है, जैसे तप जो है, हम जानते हैं कि तप ऐसी चीज होती है जो कि हम जब कोई कार्य विशेष करने के लिए पूरे ध्यान से लगे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो हम उसे तप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि कोई 15-16 साल का लड़का या लड़की, वो अपने भविष्य के लिए वो इंजीनियरिंग या मेडिकल या वकील या जो भी पत्रकार, जो भी वो अपना भविष्य में काम करना चाहते हैं, उसके लिए तन मन धन लगा के पूरा पढ़ रहे हैं, पूरा ध्यान उनका लगा हुआ है। तो वो 16-17 साल की उम्र में 10वीं 11वीं 12वीं से आरंभ करके, और जब तक कि उनको डिग्री ना मिल जाए, आगे ना बढ़ जाए, तब तक वो लगातार तप करते रहते हैं। अब उनके मार्ग में कुछ भी आए, उन सारी चीजों को किनारे करते जाते हैं, लेकिन अपने काम में लगातार लगे रहते हैं। तो ये क्या है, ये तपो यज्ञ है। अब ये तपो यज्ञ है अपने भविष्य को सुधारने के लिए। इसी प्रकार अगर कोई साधक सारे काम करते हुए भी उसका सुबह से लेके शाम तक, और शाम को सोने के बाद रात से लेके अगले दिन सुबह तक लगातार उसका ध्यान भगवान के मनन चिंतन में लगातार लगा रहता है, तो वो क्या हुआ, ये भगवान का तपोयज्ञ हुआ। तप कर रहे हो आप, लेकिन तप जो है, असल में तप होता क्या है, तप होता है तपाना, मतलब गर्म करना। गर्म करना का मतलब क्या है, देखिए कोई चीज जब गर्म होती है तो पिघलती है, मैलिएबल होती है, और उसमें उसके अंदर ऐसे गुण आ जाते हैं कि वो बहुत सारी कई नई चीजें कर सकती है। तो इसीलिए तप का विशेष उसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि बगैर तप किए आप कोई कठिन, जो असाध्य काम है, वो नहीं कर पाओगे। चाहे वो ओलंपिक का खिलाड़ी हो, या भगवान को साधने वाला हो, या विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो, कोई भी हो। इसी प्रकार कुछ लोग स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ करते हैं, मतलब शास्त्रों से
पुस्तकों से जानकारी ढूंढते रहते हैं। अब जैसे गीता है या रामायण है या रामचरितमानस है या उपनिषद हैं या वेद हैं या और श्रुतियां हैं, उन सबको, श्रुतियां मतलब ऐसे लोग जो पहले आए और उन्होंने ऐसे इतने अपने अनुभव और अपने ज्ञान को और लोगों तक बताया। तो जो लोग लगातार स्वाध्याय खुद स्वयं पढ़ते हुए ज्ञान यज्ञ करते रहते हैं, वो भी एक तरीके के लोग हैं। इसी प्रकार जो ये संसित व्रता हैं, संसित व्रता अगर आपको हमें समझना है तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है, हम समझ सकते हैं उनको, जैसे जैन लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं, अहिंसा और एक विशेष समय पे खाना खाना, बहुत सारा व्रत करना, विभिन्न प्रकार के उपवास करना, अपने आप को बहुत सारे सुख साधनों से वंचित करना, वो कहलाते हैं संसित व्रता। तो ऐसे लोग भी हैं जो बहुत तीक्ष्ण, ये जो जो जैन मुनि लोग जो काम करते हैं वो सामान्य आदमी नहीं कर पाता। बहुत तीक्ष्ण व्रत होते हैं, वो बहुत तीक्ष्ण वो काम होते हैं। अब सोच के देखिए कि वो मुंह में कोई भुनगा ना चला जाए उसके लिए कपड़ा तक बांध के रखते हैं। तो कितना तीक्ष्ण होता है, मतलब वो इतना आसान काम नहीं है। तो इसी प्रकार अब ये हमने द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, संसित व्रता, ये सारे देखे। अब इसके आगे देखते हैं कि अब भगवान आगे कौन सा वाला, कौन से साधक के बारे में बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।